अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। चीन के बीजिंग शहर में अक्टूबर 1995 में घटी एक घटना को आज भी रहस्य और भय के रूप में याद किया जाता है। ये घटना मर्डर मिस्ट्री ऑफ बस 375 या बीयू बस स्टॉप ट्रेजेडी के नाम से प्रसिद्ध है। इस रहस्यमय कहानी के साथ बहुत सारी अद्भुत और डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनकी सच्चाई की अब तक कोई ठोस पुष्टि नहीं हो पाई है। 31 अक्टूबर 1995 की रात बीजिंग की सड़कों पर ठंड का मौसम था। बस संख्या 375 अपने निर्धारित समय पर युआना मिंगयुआन बस स्टेशन से मियाओ फेंगशान टर्मिनल की ओर रवाना हुई। यह आखिरी रात की बस थी और देर रात होने की वजह से इसमें बहुत कम लोग थे। बस के अंदर शुरुआत में केवल ड्राइवर और एक कंडक्टर मौजूद थे। थोड़ी दूरी तय करने के बाद 3 यात्री बस में चढ़े, एक बूढ़ी महिला, एक युवक और एक वृद्ध व्यक्ति। जब बस आगे बढ़ी तो अगले स्टॉप पर कुछ और यात्रियों के चढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन तभी 3 अजीबोगरीब यात्री चढ़े। वो 3 पुरुष थे, लेकिन उनके कपड़े पुराने और बहुत ही अजीब दिख रहे थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि उनका चेहरा बहुत ही पीला और भावहीन था, मानो उनमें कोई जीवन ही नहीं हो। यह देखकर अन्य यात्री असहज हो गए, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। बस ड्राइवर ने भी ध्यान नहीं दिया। बस चलती रही। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला ने अपने पास बैठे युवक से कहा कि उसे इस बस से उतरना चाहिए। युवक ने हैरानी से पूछा, क्यों? महिला ने कहा कि वह सोचती है कि 3 नए यात्री असल में इंसान नहीं बल्कि भूत है। युवक ने इसे शुरू में एक मजाक समझा, लेकिन महिला की गंभीरता देखकर वो थोड़ा डर गया और उसके बाद साथ बस से उतर गया। बस से उतरने के बाद महिला ने युवक को समझाया कि जब 3 अजीब यात्री चढ़े थे तब उसने देखा कि उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह समझ गई थी कि कुछ गलत है। अगले दिन सुबह जब बीजिंग की पुलिस ने खोज की तो उन्हें पता चला कि बस 375 अपने मार्ग से गायब हो चुकी है। बस का कोई अता पता नहीं था। 3 दिन बाद बस 375 को बीजिंग के बाहरी इलाके में एक जलाशय के पास पाया गया। बस पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि बस के अंदर मिले शवों की पहचान संभव नहीं थी। बस के अंदर से 2 लोगों के अवशेष मिले, लेकिन वह किसके थे यह पता नहीं चल पाया। इसके अलावा बस के ईंधन टैंक में पानी पाया गया था, जो और भी रहस्यमय था, क्योंकि बस का जलाशय से इतनी दूर तक जाना और फिर उसमें पानी का होना असंभव माना जाता था। इस घटना के बाद से कई सिद्धांत और कहानियां प्रचलित हुई। कुछ लोगों का मानना है कि वह बस भूतिया यात्रियों से भरी हुई थी जो सीधे दूसरे लोक से आए थे, जबकि कुछ अन्य इसे एक षड्यंत्र मानते थे और इस घटना के पीछे किसी बड़े अपराध से या दुर्घटना की संभावना देखते थे। इस रहस्यमय बस यात्रा के बारे में बीजिंग के लोगों के बीच अभी भी चर्चा होती है और यह घटना चीन के महानगरों की सबसे डरावनी और अनसुलझी कहानियों में से एक बन चुकी है। बस 375 की रहस्यमय यात्रा एक ऐसी घटना है जो समय के साथ एक भूतिया किस्से में तब्दील हो चुकी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी दुनिया के सामने कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिनकी सच्चाई कभी भी उजागर नहीं हो पाती। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।